हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम छोटी छोटी हैं वो समझाने वाले हैं। और उसमें है क्या, कुछ नहीं। हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम, इंग्लिश में कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे भैया? गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत एकदम बेसिक सी हैं। और इनकी अगर जो हम बात करें गणितीय संक्रियाओं की, तो गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं, क्या कहेंगे हम, वो संख्याएं वो संक्रियाएं बेसिकली हमारे पास चार ही होती हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये चार संक्रियाएं होती हैं। यही चार हमें आज पढ़नी है। और कुछ हैं छोटे छोटे टॉपिक इसमें और भी, वो भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मौलिक गणितीय संक्रियाएं होती क्या हैं वो हम समझ लेते हैं कि क्या होती हैं। तो गणितीय मौलिक संक्रियाएं जो होती हैं हमारी, अगर जो हम उनकी बात करें, तो सबसे पहले हम अगर जो बात करें तो बेसिकली हमारे पास संक्रियाएं कितनी होती हैं? चार होती हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यही चार संक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? मौलिक गणितीय संक्रियाएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में अगर जो हम बात करें तो क्या कहेंगे? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे बायो में या अस्पताल में ऑपरेशन होते हैं, वैसे ही यहाँ भी होते हैं। अगर जो हम एक एक की बात करें, सबसे पहले प्लस की बात करें, तो प्लस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो दो चीजें हैं, हड्डी टूट गई है, उसको जोड़ना है, तो हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं। अब एक हड्डी टूट गई, वो अलग ही हो गई है एकदम, उसे जोड़ना नहीं है, उसे क्या कर देना है? उसे निकाल देना है। तो मैथ में क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। और अगर जो हम बात करें गुणा की, तो जैसे मान लो एक हड्डी है और उसमें वैसी ही सेम एक हड्डी और रख दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणा करना कहेंगे। भाग करने का मतलब क्या है? अगर जो हम हॉस्पिटल की दृष्टि से देखें तो भाग करने का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हमारे पास एक हड्डी है हाथ में, इस हाथ में एक हड्डी है, अब इसमें एक और हड्डी रखी हुई है, दूसरे से अगर जो हम एक को डिवाइड करके दें, तो जो बचे एकदम छोटी सी जो बचे वो केवल रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाग करना कहेंगे। तो बात समझ में आ गई क्या होती है मौलिक गणितीय संक्रियाएं, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल मैथमेटिकली ऑपरेशन। यहाँ पर मैथमेटिकली हो जाएगा, ऑपरेशन क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ को पढ़ते हैं। जोड़ क्या है? हम दो या दो से अधिक संख्याओं का, समूहों का मान, या हम कह सकते हैं संख्याओं का, समूहों का, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर क्या करते हैं? एक साथ मिलाकर क्या करेंगे? गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। इसे हम किससे? प्लस से, प्लस चिन्ह से निरूपित करते हैं। किससे करेंगे? प्लस चिन्ह से निरूपित करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है हमारा, जानवरों के समूह में, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए हर एक टॉपिक के बाद एक प्रश्न या दो प्रश्न छोड़े गए हैं। जानवरों के समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं। कैसे हैं? मांसाहारी। कितने? 530 जानवर मांसाहारी हैं, कामा 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं। 3590 जानवर ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, तथा पहचान में 3250 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। 3250 मांसाहारी व, तो सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? तो कुल का मतलब क्या है? जोड़ देना। क्या कर देना है? जोड़ देना है। 0, 12, 5, 17 के साथ हासिल आ गया 1, 10, 19, 1, 20 का 0 हासिल आया 2, 7, 1,
5 2 7, तो 7070 हमारे पास कितने हो गए? तो कुल जानवर हमारे कितने हो गए भैया? कुल जानवर हो गए हमारे, जानवर हो जाएंगे बराबर 7070, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो संख्याओं के योगफल के सूत्र हैं। क्या है? संख्याओं के योगफल के सूत्र हैं। अब अगर जो हम इनकी बात करें तो यहाँ पर प्रश्न है, संख्याओं के योगफल के सूत्र हैं और इनको हमें करना है। तो हम क्या करेंगे इनमें? देखो ये प्रश्न है हमारे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1, 10 नहीं है। अब सबसे पहले पहला हम अगर जो बात करें, क्रमागत n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? उसका सूत्र है हमारा n ब्रैकेट में n+1/2। ये सूत्र लगाएंगे, हल हो जाएगा हमारा तुरंत। अगर जो हम बात करें पहले प्रश्न की, तो 1 से 10 तक, कहां तक? 10 तक। कहां तक है? n तक है। कहां तक भैया? n तक, मतलब 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं, बस थोड़ा बड़ा दे देते हैं वो। तो n तक और इसमें 10 तक, तो सूत्र में n लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो सूत्र यहां पर लगाएंगे और इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? देखो 10 ब्रैकेट में 10+1/2, हल करेंगे कितना आ जाएगा? 10 गुणे 11/2 बराबर कितना? 110/2 बराबर 55। तो योगफल कितना आ जाएगा 10 संख्याओं का? अब हम वो ऐसे नहीं करेंगे कि 1 लिखें, 1+2 +3 +4 +5 ऐसे जोड़ें। बात समझ में आई? ये काम हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 20 तक, तो कहां तक है? 20 तक है। कहां तक भैया? 20 तक। तो 20 तक के लिए हम क्या लगाएंगे? 20 ब्रैकेट में 20+1/2 बराबर आ जाएगा 20 गुणे 21/2। हल कर ले, 20 जुरम 0, 20 दूना 42, 21 दूना 42/2 कितना? 420/2। 420/2 को हल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 210। यहाँ या तो ऐसे हम काट भी सकते हैं 10 और फिर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 210। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा आंसर। फिर अगला है 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहां तक? 1 से 50 तक की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 51/2 बराबर कितना आ जाएगा? अगर जो हम हल करेंगे तो 50 51 जुरम 0, 51 पंचे 255/2 हल कर लेंगे। 1 2 और यहाँ पर 7 5 1275। तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल। कहां तक की? सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्याओं का योगफल अगर जो हम देखें तो क्या आ जाएगा? n तक की सम संख्याओं का योगफल का बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में n/2 +1। सूत्र क्या है? n/2 ब्रैकेट में n/2 +1। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहां तक? 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में रख देना है कहां तक? 10 तक, मतलब 10। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 10/2 ब्रैकेट में 10/2 +1 बराबर 5 5 1 6 बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 30। तो जोड़ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16
प्लस 18 प्लस 20 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका सबका जोड़ क्या आ जाएगा? जोड़ देख लेते हैं यहाँ पर। ये अब यहाँ पर देखो, इसको हल करेंगे, ये 30 आ रहा है तो 30 तो ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा आना चाहिए। सूत्र क्या है हमारा? n/2 सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 से 10 तक ही। कहां तक है भैया? 10 तक ही है। कहां तक? 10 तक। इसका मतलब ये हम 10 संख्याएं लिख लिए हैं। कितनी लिख लिए हैं? 10 संख्याएं, मतलब यहां तक। तो यहां तक ये कितना आ जाएगा जोड़? ये आ जाएगा हमारा 30। बात समझ में आ गई? या हमसे प्रथम 10 सम संख्याएं कहा था, तब हम वो करते। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग, n तक की विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? सूत्र हमारा क्या लिखा हुआ है? बराबर n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। या पूरे का होल स्क्वायर है। ये किसका है? पूरे का होल स्क्वायर, n + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 1 से 11 तक की सभी 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कहां तक? 11 तक, n तक 11 तक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 11 + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 12 बटे 2 अर्थात 6 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगर जो हम जोड़े 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितना? 9 + 11, तो इसका योग जोड़ कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। डायरेक्ट सूत्र लगाओ, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां पर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है? n × n + 1। यहां पर क्या लिखा? प्रथम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन छप गया है। हमसे कह दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का, कितनी? 10 सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? 10, तो यहां लिखेंगे 10 × 10 + 1 बराबर आ जाएगा 10 × 11 बराबर 110। तो आंसर क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगले पर आते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इसी प्रकार उसमें भी लिखा हुआ था। प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n²। कितनी संख्याएं हैं? 10। कितनी? 10 n, तो यहां भी n के स्थान पर 10 लिखा हुआ है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 100। बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। घटाओ। अब हम ये अभी तक क्या हो रहा था? ये अभी तक हम पढ़ रहे थे जोड़। ये सब क्या है? ये सब है हमारे जोड़ से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे घटाओ। घटाओ क्या है? घटाओ समझते हैं। घटाओ में अगर जो हम कहें किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल देना, क्या कर देना है? निकाल देना है, उसे हम क्या कहेंगे? घटाओ कहेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास 10 पेन हैं। कितने पेन हैं? 10 पेन। या यहाँ पर तो 2 ही पेन हैं, 2 पेन है। 2 पेन में से एक पेन हम निकाल दिए तो कितना बचा? 1 बचा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घटाओ। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? घटाओ कहेंगे। इसे इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, से निरूपित किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, 51 बकरियों के एक झुंड में से
11 बकरियों को निकाल लेना और शेष 40 बकरियां बचना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है घटाव की। इसे हम क्या कहेंगे? घटाव कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? अगर जो हम यहाँ घटाएं 51 में से माइनस कर दें 11 तो क्या बचेंगी? 40 बकरियां बचेंगी। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें। आगे है हमारा गुणा। गुणा में अगर जो हम देखें तो गुणा क्या है हमारा, अच्छे से समझ लेते हैं इसे। किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, इसे इस चिन्ह से निरूपित किया जाता है, से निरूपित करते हैं। अगर जो हम बात करें तो ये क्या है? 12 गुणे 5 का अर्थ है 12 की 5 बार पुनरावृत्ति हुई है। कितनी बार? 5 बार। या हम 5 क्यों कह सकते हैं? 5, देखो ये जो पीछे वाला है इसी को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि इतनी बार पुनरावृत्ति हुई है। क्लियर है इतनी बात? वैसे ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो हम आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं। नियम का पालन करता है इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि 12 की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है, तो 5 की पुनरावृत्ति 12 बार हुई है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। अगर जो हम कहें तो इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, जोड़ का, इसका जोड़ का सरलतम रूप गुणा कहलाता है। जोड़ का सरलतम रूप गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? गुणा कहलाता है। ये एकदम सरल और सिंपल सी परिभाषा है। क्लियर है इतनी बात? गुण, गुणक और गुण एवं गुणनफल में संबंध बताना है हमें। गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है, एवं गुणनफल में संबंध बताना है। तो संबंध क्या हो जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 12 गुणे 5 बराबर कितना? 12 पंचे 60। तो इसे हम कहेंगे गुणनफल। इसे हम क्या कहेंगे? गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनफल। इसे हम क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे, गुणक कहेंगे या गुणज भी कह सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। बात समझ में आई? तो इस संबंध क्या निकल के आता है? गुण, गुणे, गुणक और बराबर में हमें क्या मिलता है? गुणनफल। गुणनफल। क्लियर है इतनी बात? आगे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, और यहां पर हो सकता है ऋणात्मक। हम पहले धनात्मक का देखेंगे और फिर ऋणात्मक का देखते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या हो जाएगा? जैसे 3 गुणे 5 है, ये दोनों धनात्मक, ऐसे ही ऋणात्मक -5 गुणे -3 कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो इसका 15 और इसका आंसर माइनस का गुणा माइनस से प्लस, ये भी प्लस का आया और ये प्लस का। बात समझ में आई? तो दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन और दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, अगर जो अंक समान है तो क्या आएगा? समान ही आएगा। आगे भाग है हमारा। क्या है? भाग। भाग किसे कहते हैं? जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है हमारी? भाग कहलाती है। जैसे 30 को हम किससे भाग दे दें? 5 से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कितना? 6 मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल में संबंध देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर, संबंध क्या निकल के आता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा संबंध होता है। बात समझ में आई? ये हमारा क्या होता है? संबंध होता है। अगर जो मान लो हमें 2 मान दिए गए हैं, 3 मान दिए गए हैं इसमें, तो हम एक मान कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसे हम क्या कहेंगे? भाजक कहते हैं। भाजक है ये। यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा भाज्य है जिसका हम भाग कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है? भागफल, जो हमें आंसर मिल रहा है। एक लास्ट में हमें
और एक मान मिलता है, यहाँ 0 है वो मान, तो उसे हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। संख्या क्या है हमारी 90,707, इसको भाग किससे कराना है, 9 से। 9 से भाग कराएंगे एक बार में, यहाँ 0 बचा, 0 उतारा तो यहाँ 0 बढ़ाया, 7 लिख लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा, छोटा है तो एक बार और 7 लिखेंगे, 0 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, कम है ये, क्या है, कम है। तो हम और कितनी बार जाएंगे, 9 8 72 और 9 7 63, क्या आ जाएगा 63, कितना बचा 7। अब यहां से फिर 7 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 72, ये 72 हो गया हमारा। शेषफल क्या बचा हमारा, शेषफल बचा है हमारा 5, क्या बचा, 5 बचा, शेषफल बचा हमारा 5। बात समझ में आ गई, ये हो गया 5, ये हमारा आंसर। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, केवल शेषफल पूछा गया था, तो हम शेषफल पर ही फोकस करेंगे। आगे पहला प्रश्न है, 1,21,000 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल आता है, तो कितना शेषफल आता है देख लेते हैं। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। देखो 12 से, वैसे इतना टाइम है नहीं हमारे पास, लेकिन हम करेंगे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये थोड़े से कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बार जाएगा 12, बचा 0, 1 उतारा, कम है अभी, दूसरी संख्या उतारेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर कम है, तो हम क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, एक और संख्या उतारेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ देखो 100 हो गया, और कितना हो जाएगा, 12 8 96, ये 96, कितना बचा 4, कहां तक, 0 तक हुआ था, 1 उतारा, 0 उतारा, और यहाँ पर फिर हम क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे, क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे, तब जाके ये आएगा, 1 यहाँ पर उतारेंगे। अब ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखो एक बार समझ लेते हैं फिर से, ये 12 हो गया, फिर 1 हमने उतारा, अभी भी छोटा है, हमने 0 बढ़ाया, फिर छोटा है, फिर हमने 1 उतारा, तब ये हुआ जाके। इतनी बात क्लियर है। 12 8 96, कितना 5 बचा, अब हम क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 2, और 12 चौक 48, 48, तो कितना आ जाएगा 4, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन है थोड़े से, थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। आगे पाई है, हमें क्या बताना है, पाई क्या है, तो पाई वैसे हमारी जो पाई होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या, इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है, और ऋण संख्या का मतलब क्या है, ऋण संख्या का मतलब है अभाज्य संख्या, इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 कौन सी हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 हो गई 5, जोड़ लो, 18 2 20 और 8 28, बराबर में कितना आ जाएगा, 28। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही है, इसका कोई सूत्र नहीं है, बस ऐसे ही आपसे छोटी छोटी पूछी जाएंगी। आगे एक नया टॉपिक है, 2 या 2 से अधिक अंकीय संख्याएं। 2 अंकीय संख्या के अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो यदि क्या है, यदि किसी संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो तो 2 अंकीय संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 10x + y होगी, क्या होगी, 10x + y। जब किसी संख्या में अंकों का, इसके और पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट 1 बन गया, तो ये संख्या मिल जाएगी
दहाई का अंक x बता रहे हैं, इकाई का अंक y बता रहे हैं, तो संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई। और इसी में जब आगे जब किसी संख्या में अंकों का योग कहा जाए तो उसका अर्थ ये अंक है दो, उसका अर्थ क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तब हम यहाँ 10x नहीं लेंगे, क्लियर है इतनी बात, हम केवल x लेंगे अंकों का। फिर दूसरा पॉइंट इसी में है, जब प्रश्न में संख्या के अंक परस्पर क्या है, परस्पर है, यहाँ परस्पर परस्पर पलट दिए जाएं अथवा बदल जाएं, कहा जाए तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा y, इसका अर्थ हो जाएगा 10y प्लस x। तो वो संख्या जो बनेगी वो क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। नई संख्या में हुआ परिवर्तन मूल संख्या के अंतर से ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात नई संख्या मूल संख्या से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जैसे 25 दिया गया है, क्या दिया गया है 82, क्या दिया गया है 82 दिया गया है, ये हो गई हमारी मूल संख्या। इसके अंक पलट जाएं तो ये हो जाएगी 28, क्या हो जाएगी भैया 28। और जब इसका हम अंतर ज्ञात करेंगे माइनस, तो जो आएगी संख्या वैसे आएगी क्या वो देख लेते हैं। 12 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा 52। तो 52 क्या हो गई, देखो मूल अंक से छोटी हो गई, मूल संख्या से क्या हो गई हमारी छोटी हो गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखे हैं, ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संख्या क्या है हमारी 10x प्लस वाई, अंकों का योग कहा जाए तो उसका अर्थ है x प्लस वाई, अंकों का गुणनफल कहा जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा x गुणे वाई, क्या हो जाएगा x गुणे वाई हो जाएगा। और परस्पर पलट दिए जाएं कहा जाए तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग। अगर जो हम संख्या मान लें कि संख्या हमने क्या मान लिया, संख्या हमने मान ली 10x प्लस वाई है, तो इनके अंकों का योग क्या कह रहे हैं, अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कहा जा रहा है 9 है। कितना है 9, ये समीकरण हो गई एक। फिर आगे क्या है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है, अंकों का क्रम क्या हो जाता है उलट जाता है। मतलब इसमें 10x प्लस वाई प्लस कितना जोड़ दिया जाए 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का मतलब ये 10y प्लस ये x हो जाएगा, अंकों का क्या हो जाता है क्रम पलट जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इनको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x और ये इधर आएगा माइनस का x, ये प्लस का y और ये इधर आएगा तो माइनस का 10y बराबर माइनस का 27। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से देखो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ये आ जाएगा 9x और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 9y बराबर माइनस का 27 बराबर कितना आ जाएगा मान। यहां पर देखो अगर जो हम 9 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। बात समझ में आई, माइनस का 3 आ जाएगा। x माइनस वाई 9 कॉमन लेंगे तो कितना माइनस का 3, एक ये समीकरण एक ये समीकरण। अब दोनों को हम किससे विलोपन विधि से हल करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएंगे और ये जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x हो जाएगा 2x और ये बराबर कितना इधर मान आ जाएगा, इधर मान आ जाएगा हमारा, देखो ये हो गया जोड़ देंगे 2x हो गया, ये जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान हम किसी भी में एक में रख दें तो y का मान इसमें रखेंगे 3, इधर आएगा ये है प्लस का इधर माइनस का 6 तो x बराबर हो जाएगा 6, सॉरी y बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब ये हम इसमें रख दें तो 30